जय श्री राधे। एक बेटी अपनी शादी की सालगिरह में घर में पूजा पाठ किया। उसके बाद वो मंदिर में खाना बनवा के ले गई और वहाँ पर जो भिखारी बैठे रहते हैं उनको खाना खिलाने के लिए एक छोटा सा भंडारा टाइप में वो कर रही थी। जब वहाँ सबको खाना खिला रही थी और सर्दी थी इसलिए कंबल भी बांट रही थी, जो छोटे छोटे गरीब बच्चे थे उनको स्वेटर भी दे रही थी, अपने हाथों से भी कुछ बच्चों को पहनाया। जब अपने इस काम से फुर्सत पाई तो आके जब गरीबों को खाना देने लगी तो देखा, सबको खाना दे रही थी तो देखा एक बुजुर्ग आदमी बहुत फटे हाल में वो ठंडी से कांप रहे थे। तो लड़की उनके सामने गई, बोले लो बाबा खाना। और जैसे उन्होंने सर थोड़ा सा उठाया, लड़की ने देखा कि ये तो मेरे पिताजी हैं और उसके हाथ से कंबल छूट गया, खाना छूट गया। तो जो पिताजी थे उन्होंने तो लड़की को पहचाना नहीं कि ये मेरी बेटी है। उन्होंने जल्दी से कंबल ले लिया और ओढ़ लिया। बोला बेटा मुझे खाना मत दो, मुझे कंबल दे दो क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है, मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे खाना मत दो, बिना खाना के रह जाऊँगी, लेकिन कंबल मुझे दे दो, कंबल मत मेरे से लेना। लड़की हाथ पकड़ती कहती पापा। तो कहते कौन सा पापा? लेकिन लड़की तो पहचान लेती है, पिता के याददाश्त चली गई होती है। लड़की अपने पति से बोलती है कि ये तो मेरे पापा हैं। तो उसका पति कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे भाई तो तुम्हारे पापा को विदेश लेके गए हैं, उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात भी होती हो तो तुम्हारे पापा से भी बात कराते थे, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? तो लड़की ने कहा मानो न मानो ये मेरे पापा हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। और आवाज़ किसकी है भाई सुनाती है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मेरे पापा हैं, इनको घर ले चलो। घर ले जाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। इलाज करवाने में थोड़ा थोड़ा सा उनकी याददाश्त आने लगती है, लेकिन वो पूरी तरह कुछ बता नहीं पाते हैं। बहन अपने भाई को फ़ोन करती है कि भाई पापा कहाँ, पापा से मेरा वीडियो कॉल पे बात करवा दो, क्योंकि साल भर गए हुए विदेश गए हुए होता है पिता को, लेकिन भाई कभी पिता से वीडियो कॉल पे बात नहीं करवाता है। सिर्फ फ़ोन पे बात करवा देगा और दो चार शब्द बोल के पिताजी बोल देते बेटा मैं आराम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इस तरह करके बात काट देते थे। तो भाई बोला अभी तो वो अपने बुज़ुर्ग दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हैं और जब आएंगे तो मैं वीडियो कॉल करा दूंगा। फिर बहाना लगा दिया। बेटी इधर परेशान थी कि मेरा भाई मेरे पिता के साथ कौन सा खेल खेल रहा है, लेकिन उसका पति जो था बोला कि ये लालची इंसान है, इनको लालच ही देंगे तभी ये सच्चाई बताएंगे। उसके पति ने अपनी बहन से कहा अपने भाई को बोल दो कि पापा के नाम से कोई पॉलिसी है करीब 1 करोड़ की, और तुम आ जाओ, तुम नामनी में हो, पिताजी को लेके आओगे तभी काम होगा। तो भाई कहता है, भाई से बात होती है बहन के, तो भाई कहता है क्या मेरे बिना काम नहीं हो सकता है? भाई पिता के बिना काम नहीं हो सकता है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। और मैं भाभी आ जाते हैं, भाभी को आए बहुत दिन हो गए, भाभी कह रही मैं भी चलूँगी, लेकिन पिताजी की तबीयत अस्वस्थ है इसलिए पिताजी नहीं आ पाएंगे। बहन कहती ठीक है मैंने बात कर लिया है, हो जाएगा, आप अकेले आ जाओ। भाई आता है तो बहन पूछती है पापा कैसे हैं? तो भाई कहता है नहीं सब ठीक है। अब उनको बातों में फंसाए रहते हैं। उसके बाद सीधा अपने पिता के कमरे में भाई को लेके जाती है। पिता का मुंह खोलती है, कहती भाई ये देख ये कौन है, पहचानते हो? भाई जैसे अपने बाप को देखता है वो एकदम से गस खा जाता है। कहती क्यों भाई, जो आप लेके गए हो वो कौन है और ये कौन है? भाई अपनी गलती मान लेता है और अपने पिता के साथ इतना गलत व्यवहार किए रहता है कि इसी कारण पिता की याददाश्त चली गई रहती है। वो घर में रहते थे, बुजुर्ग थे, कभी उनकी पेशाब छूट जाती थी, कभी लैट्रिन छूट जाती थी, मेड लगी थी, लेकिन फिर भी भाई भौजाई जो हैं उसके बहू और बेटे बहुत बुजुर्गों को परेशान करते थे। एक दिन उनके पोते जो होते हैं, 2 पोते होते हैं, आपस में खेलते खेलते एक पोता गिर जाता है, उसके सर में चोट आ जाती है। तो बेटा और बहू दोनों आके अपने ससुर यानी अपने पिता को मारते हैं। कहते हैं आपने जलन के मारे मेरे बच्चे को धक्का दे दिया इसलिए इनको चोट लग गई। वो आखिरी टाइम तक एक ही शब्द चिल्लाते हैं नहीं बेटा मैंने नहीं मारा है, ये दोनों आपस में ही लड़े हैं, लड़के गिरे हैं। लेकिन बहू नहीं मानती है और डंडे से अपने ससुर को बहुत मारती है और मार के उनको घर से निकाल देती है। कहती अब जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और जाते जाते उनके घर के जो कागजात पे उनके अंगूठे का दस्तखत ले लेते हैं।
और घर बेच के और पिता को ले जाके एक मंदिर के पास छोड़ के कहते हैं अब तुम यहीं पर मरो, और ठंड में उनको मंदिर के पास छोड़कर और सब कोई विदेश चले जाते हैं। तो डॉक्टर ने भी कहा था जब तक ये सब चीज़ें उनके सामने फिर से नहीं दोहराई जाएंगी उनकी याददाश्त नहीं आएंगी। अब बेटी कारनामे करना शुरू कर देती है, अपने दोनों बच्चों को आपस में लड़ाती है और उसके बाद अपने ससुर को ही डांटना शुरू कर देती है और उल्टी सीधी बातें करने लगती है। उसको उसके पिता को धीरे धीरे याददाश्त आने लगती है। तुरंत उनकी याददाश्त आ जाती है और अपनी बेटी से कहते हैं नहीं बेटा ये गलती मत करो, ये बच्चे आपस में ही लड़के इनको चोट लग रही है, तुम्हारे ससुर जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, यही गलती तुम्हारे भाई और भाभी ने किया था। भाई भाभी खड़े थे और पश्चाताप के आंसू रो रहे थे। ऐसे बुजुर्गों के साथ अत्याचार लोग क्यों करते हैं? उनकी गलती न होते हुए भी उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनके ऊपर कैसी कैसी तोहमत लगा देते हैं और तोहमत लगा के उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बहू बेटों को ये लगता है कि ये हमारे लिए भार बन गए हैं, इनको कितनी जल्दी यहाँ से निकालो, बोझ समझते हैं। अगर माँ बाप भी यही बोझ समझते और तुम्हें अनाथालय में छोड़ देते तो तुम्हारा क्या होता? वो माँ बाप जो खून पसीना एक करके बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनकी हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में उनको बोझ समझकर या तो मंदिर के सामने फेंक आएंगे या तो वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ये कौन सा फर्ज अदा करते हैं बच्चे, ये मैं नहीं समझ पाती हूँ। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करिएगा। बेटे बहू ने जो हरकतें की अपने ससुर के साथ, अपने पिता के साथ, क्या ये ठीक था? और बेटी ने जो अपने पिता के लिए किया वो आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।